2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक और सर्वे आया और बीजेपी की टेंशन बढ़ाया। और ये सर्वे आया है महाराष्ट्र से, जहां लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं और इस बार 2019 के मुकाबले एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। न ही अजीत पवार न ही एकनाथ शिंदे दोनों ही बीजेपी को फायदा पहुंचाने में नाकामयाब होते हुए दिख रहे हैं। सीएनएक्स का सर्वे आया है और पीएम मोदी के लिए टेंशन लेकर के आया है। तभी तो हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र ने एनडीए को फंसा दिया। कैसे फंसा दिया, किस तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, किस तरह से 2019 के मुकाबले 2024 के जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं वहां एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। भले ही एकनाथ शिंदे आ गए हों, भले ही अजीत पवार आ गए हों, लेकिन 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में फंसती हुई दिख रही है। चलिए आपको आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं। सीएनएक्स का सर्वे आया है और यह भी बताया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलने की संभावना है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को कुल 32% वोट के साथ 22 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। आप देखिए 48 में से भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है वो 22 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है, जबकि 15% वोट के साथ आईएनसी यानी कांग्रेस 9 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है। और वहीं अगर बात की जाए एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना की, तो 10% वोट के साथ 4 सीटों पर एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, शिंदे गुट वाली शिवसेना को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अगर बात की जाए उद्धव सेना की, तो 15% वोट के साथ उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना को 8 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 12% वोट के साथ शरद पवार की एनसीपी को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं 5% वोट के साथ अजीत पवार की एनसीपी को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अब अगर इसको टोटल कर दिया जाए तो आप देखिए शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। तो आप देखिए 3 और 8 11 और यहाँ जो है आईएनसी यानी कांग्रेस 11 9 20 सीटों पर जो है वो इंडिया गठबंधन जीत हासिल करते हुई महाराष्ट्र में दिख रही है, जबकि 28 सीटों पर एनडीए गठबंधन। अब देखिए किस तरह से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो है वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं, बीजेपी की सहयोगी पार्टी बन चुके हैं और 28 सीटों पर इस बार महाराष्ट्र में एनडीए सिमटती हुई दिख रही है, जबकि 2019 के चुनाव में एनडीए ने लगभग सुपड़ा साफ कर दिया था और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। लगभग ठीक ठाक घाटा होने की संभावना है। किस तरह से 48 में से इंडिया गठबंधन लगभग 20 सीटों पर जीत हासिल कर रहा है, जबकि एनडीए के खाते में अब महज 28 सीटें जाने का अनुमान है। चलिए अब आपको 2019 के लोकसभा चुनाव के भी नतीजे बता देते हैं कि उस समय की स्थिति क्या थी। आप देखिए उस समय तब शिवसेना जो है वो एक थी, एनसीपी भी बटा नहीं था, अजीत पवार और शरद पवार एक साथ थे। उस वक्त जो 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ मिलकर के लोकसभा के चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे थे और जिसका नतीजा ये हुआ था। अब देखिए किस तरह से 48 में से 18 और 23 41 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब एनडीए गठबंधन 28 सीटों पर जीत हासिल करती हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में दिख रही है। ऐसी स्थिति में एनडीए को लगभग महाराष्ट्र में 13 सीटों का घाटा होने की संभावना है। आप देखिए किस तरह से 2019 में 27.84% वोट के साथ बीजेपी ने 23 सीट पर जीत हासिल की थी, 16.41% वोट के साथ एक सीट पर जो है कांग्रेस को सफलता मिली थी, 23.50% वोट के साथ शिवसेना एक थी, 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, 15.66% वोट के साथ एनसीपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब आप देखिए इस बार जो है महाराष्ट्र में कांग्रेस की भी सीट बढ़ती हुई दिख रही है। कहां जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी और कहां अब कांग्रेस 9 सीटों पर जो है वो महाराष्ट्र में जीत हासिल करते हुए दिख रही है। यानी जो महाराष्ट्र के सर्वे के नतीजे आए हैं वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस के लिए बड़ी खबर लेकर आए हैं, इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। और आप देखिए कि कहां 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन अब उसका जो आंकड़ा है वो 8 सीटों का बढ़ गया है और इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगभग 9 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अगर ओवरऑल बात कर लिया जाए एनडीए को लगभग 28 सीटों का अनुमान है और इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाने की संभावना है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के हिस्से में
कुल जो है वो 41 सीटें गई थी। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के जो सर्वे आए हैं सीएनएक्स के इस सर्वे में एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में कुल 13 सीटों का घाटा होता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।